मारने वाले और कौन न मारने वाले। युधिष्ठिर चाहे कह दें, चाहे गांधारी देख दें, पर श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही होगा, दूसरा कैसे होगा। दुर्योधन की बुद्धि पलट गई, जांघिया पैर के गया माँ के सामने, माँ से कहा पट्टी खोलो। भूल गया उस समय दुर्योधन इस बात को कि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जंघा को तोड़ूंगा, इसलिए युद्ध का वो नियम कटी से नीचे गदा न मारने का यहाँ नहीं लागू हो सकता, भीम की प्रतिज्ञा है थी, पर भूल गया, भगवान की माया भूल गया। माँ के सामने गया जंघा को ढककर, माँ ने आंख खोली, कहा बेटा रास्ते में तुम्हें कृष्ण तो नहीं मिले थे? बोले मैया वही मिले थे। तो मैया बोली कि उनकी इच्छा सफल हो, उनकी इच्छा सफल हो बेटा, तुम नहीं बच सकते। आए गदा युद्ध हुआ, भीम ने जांघ पर गदा मारी, जंघा टूट गई। बलदेव जी आ गए, कहा बलदेव जी थे इनके गुरु दुर्योधन के, ये गदा सिखाने वाले पहलवान ये थे बलदेव जी। बलदेव जी ने कहा क्या अनर्थ किया भीम ने, ये सारा का सारा नियम तोड़ दिया, कथी के नीचे गदा मारना। भगवान बोले कृष्ण बोले दादाजी जरा बात तो सुनो, गुस्से तो पीछे हो। भगवान की ये सुन करके और हंस गए। दाऊ जी को पकड़ लिया, वहां का बड़ी सुंदर झांकिया कृष्ण ने पकड़ लिया, दोनों पकड़े गए, पकड़ लिया, कहीं छुड़ावे। तो दादाजी सुनो, ये भीम ने प्रतिज्ञा की थी, जब दुष्ट ने बड़ी सभा में कहा था द्रौपदी से कि मेरी खुली जांघ पर इसके रिसो नंगी करके बैठा दो, उस समय भीम के हृदय में आग लगी थी। आप उस समय होते क्या करते? भीम ने प्रण किया था इसकी जांघ को तोड़ूंगा महाराज, इसने तोड़ दी, इसमें क्या पाप हुआ? दाऊ जी बोले भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो जाते, हम तो चलते। दाऊ जी चलते भले। इस दृष्टांत के कहने का मेरा तात्पर्य होता है सत्य से, जिसके जीवन में सत्य मूर्तिमान युधिष्ठिर के, उसके सत्य पर शत्रु को भी विश्वास कि झूठ नहीं बोलता। दूसरी बात इससे एक और सुंदर समझ में आती है कि हम लोग जो कुछ प्रयास करते हैं, ये प्रयास तो हमें करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पर भैया संसार में होगा वही जो राम रच राखा, तू करी तर्क बढ़ावई शाखा। बस जो भगवान रच रखा है, हम लोगों की उल्टी मति है। जो चीज विधि की रची हुई है, सांसारिक हानिलात, उनके लिए तुम जीवन भर प्रयत्नवान रहते हैं, कर लेंगे, अब की कर लेंगे। तो जो भगवान चाह पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं, उनके लिए कहते हैं भाग में होगा तो भजन होगा। बोले भजन क्यों नहीं करते? बोले भाग में लिखा नहीं, क्या करें? अरे भाग में धन लिखा, ये कैसे पता लग गया कि जिसके लिए रात दिन झूठ बोलते हो, कपट करते हो, गंगा पर आकर के धनी मांगते हो? क्या पता, कैसे पता लगे? पर ये मोह है, तो भगवान पर विश्वास करे। दुर्योधन पांडवों का भगवान पर विश्वास, न मालूम कितनी बार धर्मराज से, कितनी बार अर्जुन से इस प्रकार की भूलें हुई है कि वो मर जाते, परंतु अगर भगवान को रखना था उनको, तो आगे से आगे रक्षा की योजना तैयार। एक बार महाराज कर्ण ने एक बाण संधान किया, उस बाण की नोक पर एक आ बैठा नाग जो शत्रु था अर्जुन का, और कर्ण ने वो अभिमंत्रित करके बड़ा विषैला बाण, निश्चित हो गया कि ये बाण अर्जुन के गले में जाएगा तो गले को काटता हुआ आगे बढ़ जाएगा। कहने में देर लगती है, बाण छूटा, श्री कृष्ण ने यो जोर लगाया, बैठे हुए घोड़ों के घुटने टिक गए, सर से बाण निकला, अर्जुन के किरीट को जलाता हुआ निकल गया, अर्जुन बच गए। ये किसको पता था अर्जुन के लिए बाण आवेगा और भगवान बचा लेंगे? भगवान को पहले से पता, पहले से पता। सूर्यास्त होते ही मैं मर जाऊंगा चिता जला करके, अर्जुन ने प्रण कर लिया। भगवान ने कहा
अर्जुन तुमने क्या प्रण कर लिया भैया, देखो इतने तुम्हें महारथी, किसके बल पर कर लिया? अर्जुन ने कहा महाराज मेरे पास दूसरा बल कौन सा है, एक ही तो बल है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। हम बहुतों के बल का आश्रय करते हैं, बुद्धि बल, विद्या बल, कौशल बल, अपनी चतुराई का बल, पाप का बल भी ले लेते हैं अपने साथ, परास्त होते हैं, मर जाते हैं, हार जाते हैं। एक बल, अर्जुन ने कहा एक बल, बोले कोई बात नहीं। रात भर भगवान प्रलाप करते रहे, सवेरे युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन बढ़े, रास्ते में घोड़े थक गए, तो अर्जुन से कहा भगवान ने कि अच्छा एक काम करो, बाणों का यहाँ पर एक घेरा बनाओ, जल निकालो पृथ्वी से बाण मार के, और यही मैं इन घोड़ों को धोऊंगा, इनको ठीक करूंगा। बाण मारा गया, जल निकला, भगवान ने घोड़े धोए, लीद उत्साह की भगवान ने अपने हाथों आगे बढ़े। अब देखा संध्या होने वाली है, अभी जयद्रथ दूर है, जयद्रथ अभी दूर है, संध्या हो चली। भगवान ने सोचा कि अब युक्ति करना है। देखा लोगों ने सूर्यास्त हो गया, लोगों को दिखा सूर्यास्त हो गया, चिता जलाओ भाई चिता जलाओ, अर्जुन जल मरेंगे। कौरव पक्ष में हर्ष का जय जयकारा उठ गया, आकाश में हर्ष की ध्वनि छा गई, पांडवों का अर्जुन आज मर रहा है। सारा पांडव पक्ष शोक निमग्न हो गया, भगवान चुपचाप खड़े हैं। सब लोग पास आ गए, अर्जुन का मरना देखेंगे, अर्जुन का जलना देखेंगे, हर्षित होंगे। दुर्योधन आ गए और सब लोग आ गए, जयद्रथ भी खड़ा हो गया पास आकर। जयद्रथ खड़ा हुआ, भगवान ने कहा अर्जुन से कि देखो बाण संधान करो, चुप के संधान करके रखो। बोले महाराज सूर्यास्त हो गया, चुप रहो, संधान करो बाण। और खबरदार एक बात और करना, इसका सिर काट कर नीचे न गिराना, अपनी वाण विद्या से उसे वहां ले जाना जहां इसका पिता अमुक सरोवर पर इस समय सूर्योपस्थान कर रहा है, उसकी अंजलि में जाके सिर गिरे। भला इतना उस समय ये बाण विद्या का कौशल था। हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, सामने खड़ा है, जयद्रथ हंस रहा है, दुर्योधन हर्षध्वनि कर रहा है। अकस्मात सूर्य निकल आया, सूर्य निकला, बाण छूटा, सिर कटा, सिर उड़ा, जयद्रथ के पिता की अंजलि में गिरा, पिता का सिर कट के नीचे गिर गया, पिता पुत्र दोनों समाप्त हो गए। हर्षध्वनि दूसरी ओर बदल गई। क्या हो गया, क्या हो गया? किसी ने कहा कृष्ण का जादू था, किसी ने कहा बादल आ गए, हम लोग समझे नहीं, कुछ था, वो था श्री कृष्ण का अपना भक्त का कार्य। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप रक्षा करते, जो कुछ उनको करना होता है वही होता, हमारे किए कराए कुछ होता वादा नहीं है। इसलिए ये जीवन में जो हमारा उपदेश हो वो हमारे जीवन में पहले उतरे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। जो आप सुनी हुई बात सब नहीं याद रहती। लोग कहते हैं हमसे कि भाई हम सुनते बहुत है पर याद सब नहीं रहती। सब कैसे रहे? तुम कोई ग्रंथ थोड़े ही हो कि सब उसको लिख के रख लोगे एक एक बात। न मालूम कितनी बात दिन भर कहने वाले कहते हैं सबको याद रखोगे माथा खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। सब याद रखने की बात नहीं है। जिसके लिए जो बात आवश्यक हो वो याद कर लो। उपदेश एक होता है, उसके अर्थ एक होते, अपना अर्थ आप ले लो। ये ब्रह्मा जी के पास देवता गए, मनुष्य गए, राक्षस गए, बोले महाराज उपदेश करो हम लोगों के लिए। कहा तीनों चाहते? बोले तीनों। बोले अच्छा सुनो, कहो महाराज। बोले द जा हो गया, दे में को हो गया। हाँ बोले हो गया। पूछने लगे अच्छा बताओ देवताओं तुमने क्या सीखा हमारे उपदेश से? बोले महाराज ठीक सीख लिया। बोले क्या सीख लिया? कहा महाराज हम स्वर्ग लोक में केवल भोग भोगते हैं, हम भोगों के लिए स्वर्ग में जाते हैं,
आप कहते हैं दमन करो, दय से आपने कहा इंद्रियों का दमन करो, भोगों से मन को रोको। बोले ठीक कहा भैया, तुम जाओ। मनुष्यों को बुलाया, तुमने क्या सीखा भैया? क्या बोले महाराज? ठीक कहा आपने, हम लोग कर्म योनि है, कमाते कमाते हैं। आप कहते कमाते कमाते मत रहो, दो दान करो। दो से आपने कहा दो दान करो, देते रहो। बोले ठीक कहा। हमने कहा तुम ठीक समझा। दैत्यों से कहा तुमने भी कुछ सीखा? बोले ठीक सीख लिया महाराज। क्या कहा? बोले महाराज हम लोग बड़े निर्दय हैं, बड़े क्रूर हैं। आपने कहा दया करो, दया करो। सीख लिया, ठीक बात। तो 10 एक शब्द था, एक अक्षर था, पर तीनों अधिकारियों के लिए उसमें 3 अर्थ थे, ठीक अर्थ लिए गए। तो इसी प्रकार से जैसे उन लोगों ने लिया, जितने हम लोग सुनने वाले और कहने वाले अपने अपने मतलब की चीज ले लें। मतलब के अर्थ ये नहीं कि अपने दोष के समर्थन के लिए लें। हाँ, बोले भाई जी ने आज ये कहा कि माखन की चोरी की थी श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने चोरी की, फिर हमारे करने में क्या आपत्ति है? हम तो दिन भर चोरी करेंगे। ये नहीं सीखना है, ये नहीं सीखना है। अपने पाप के समर्थन की बात नहीं सीखना है, इंद्रियों के दमन की बात, मन के नियंत्रण की बात, भजन की ध्यान की बात, सदाचार की बात, भगवत प्रेम भक्ति की बात, ज्ञान वैराग्य की बात। ये बातें जिनको जो रुचिकर लगे सीख ले। और सीखने का अर्थ है जीवन में उतार ले, सीखने का अर्थ है जीवन में उतार ले। बस जो सुना ठीक वैसा बन गया, और बनने का अगर वो जीवन में आ गई तो एक ही बात महाराज, और बात नहीं, एक चीज रक्षा कर देगी। अगर एक को आप पकड़ के रख लीजिए, किसी एक अच्छे साधन को, तो एक सब साधनों को ले आवेगा। अगर आपका निश्चय ठीक और वो जीवन में अगर उतर गया तो बहुत की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी ने तो कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, सकल अंग पर मुखनाथ, मुख नाम की ओठ लई है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्त कृपामयी है। हे नाथ, सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल जीभ ने नाम की ओट ले रखी है। एक चीज हमारे पास है, एक वो क्या है? एक प्रतीति, एक विश्वास है कि प्रभु मूर्त कृपामयी है। बस भगवान का श्री विग्रह केवल कृपा से बना है, ये एक चीज है। एक पर मन में कर लीजिए, हो गया काम। अभी आप मन में कर लीजिए सच्चे कि हम भगवान के शरणागत हो गए। भगवान कहते हो गए कि बात हो गई। जो एक बार कह भी दे कि मैं आपका हूँ, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिथि याचते, एक बार भी जो कह दे नाथ मैं तेरा, बस वो कह देंगे बस तुम्हें अभय कर दिया, जाओ तुम मेरे हो गए। एक बार तो बहुत आवश्यकता नहीं है, बड़े झंझटों में पड़ने का काल नहीं है। प्राणायाम भी करें, कुंडलिनी का जागरण भी करें, राजयोग भी करें, नाद योग भी करें, भक्ति योग, प्रेम योग, निष्काम कर्म योग, क्या क्या योग करें। बहुत योगों में पड़ेंगे तो सबसे वियोग हो जाएगा। इसलिए एक योग साधे, जिसके जो जचे वही योग, पर जो साधे उसी को साधे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इस सिद्धांत को मान लें, एक पर दृढ़ता के साथ लग जाएं, एक को पकड़ लें, वो एक सबको बुला लेगा, सबको बुला लेगा। तो जिसकी जहां रुचि हो, जिसका जहां मन लगे, जिसको जो प्रिय लगे, जिसकी जैसी अधिकार की भावना हो, जो जिसे कर सकता हो। अब छोटे बच्चों को कहें तुम वेदांत सीख लो, इनसे तो कहेंगे तुम भैया राम राम करो, मजे में कीर्तन करो, मजे में करेंगे। और फिर भगवान जहाँ शंख को गाल के छुआ दिया ध्रुव के, सारा ज्ञान विज्ञान आ गया। ये ज्ञान तो भगवान देंगे, परवाह नहीं ज्ञान की। ज्ञान के लिए मत चिंता करो, देंगे, उनकी गरज होगी तो। अपने तो उनका नाम लेना है, बच्चे सब नाम ले भगवान का। तो भगवान बच्चों में आकर के जब नाम की ध्वनि सुनते हैं ना भगवान, तो बच्चों में बच्चे आके लोग पहचानते नहीं कि ये कौन आ गया।
ऐसा होता है कई भक्तों की जीवनी में। नया बच्चा खेलने को आ गया, नया बच्चा खेलने को आ गया, बच्चे कहते हैं कौन आ गया? अरे आज तो लगता तो बड़ा प्यारा है, तो बड़ा प्यारा प्यारा, पर कौन है? नया नया आके मित्र बन जाता है, उनके साथ खेलता है। मजा आता है भगवान को खेलने में बच्चों के साथ भी। वो तो देखते हैं कोई खेलने वाला हो और मेरे साथ खेलना चाहे, फिर ये नहीं देखते कि वो खेलने वाले बड़े भारी मुनि सत्तम, ऋषि सत्तम, देवोत्तम हैं या कोई छोटे छोटे बच्चे, निरीह बच्चे। वो कहते खेलते हो ना, तो मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आओ खेलें। धन्ना ने रोटी बनाई, पिताजी बाबा कह गए, बोले देख भैया धन्ना, ये ठाकुर जी हैं, इनको खिला के भोग लगा के खाना। बोले ठीक। बाबा तो गए। अब धन्ना 5-6 वर्ष के बच्चे रोटी बनाई, भोग लगाने लगे, रख दिया। बोले खा ले, भोग रखा, खा ले। अब भगवान खाया नहीं। अगर रोज बाबा से खा लेता था, मुझसे क्यों नहीं खाता? तू खा ले देख। अरे बाबा कह गए हैं कि खाने पर खाना नहीं, तो मैं भूख क्यों मरता? खा ले। नहीं खाया भगवान ने। बोले नहीं खाया तो छोड़, हम भी नहीं खाएंगे। रोटी उठा के डाल। दूसरा दिन हुआ, बोले आज तो खा ले, आज खा ले। दूसरा दिन हुआ, फिर वही काम, बोले खा ले, फिर नहीं खाया। बोले तू देख बड़ा शरारती है, 2 दिन मुझे भूखों मारते हो गए, तो आप भूख मरता, मुझे भूखों मारता, आज देखता हूँ। नहीं फिर कल रोटी बनाऊंगा ही नहीं, और या फिर खबर लूंगा अच्छी तरह से। तीसरे दिन फिर रोटी बनी। भगवान से कहा, बोला आज खाता कि नहीं, छड़ी लाऊं या फिर कल से बनाना छोड़ दूंगा? चुपके से कहा भगवान ने, अच्छा आओ खा लेते। बुद्धिवादी नहीं मानेंगे इस बात को। आज का बुद्धिवादी जो मनुष्य, वो कहेगा ये तो बिल्कुल एकदम कल्पना है, ये कभी हो सकता है क्या? पर ये जगत में रोटी रोज कौन खाते हैं? ये बच्चे बड़े कौन रोटी खाते हैं? वो क्यों नहीं खा सकते? हमारे अर्चावतार होता है, मूर्ति में अवतार होता। अगर विश्वास हो, अर्चावतार। मीरा के साथ भगवान बोलते थे, बातचीत करते थे, हमारे साथ नहीं करते। हम पत्थर मानते क्यों करेंगे? एक रहे ठाकुर जी रहे, तो ठाकुर जी की पूजा रोज करें। एक आदमी गोपाल जी की, तो बहुत दिन हो गए ठाकुर जी, तो बोले नहीं, ठाकुर जी के भोग लगा दे, अपने आप खा ले। हम लोग ऐसे ही करते हैं सब। तो ठाकुर जी के भोग लग गया, चलो खा लिया, त्याग वाग कुछ नहीं। ठाकुर जी राजी हो जाते हैं, वो देखते हैं, ऐसे ही करते हैं लोग। तो ठाकुर जी खाली थोड़ी है, कि ठाकुर जी खाने वाले भोग लगाने वाले मानते हैं। बोले जयपुर से मूर्ति लाए थे जी, बड़ी सुंदर मूर्ति, पर खाते थोड़ी, तो भोग लगाना है। भोग है तो बासना के भूखे। अरे मूर्ति मान करके बैठाया उनको, और खाते नहीं, कैसी बात है? वो तो खाते भी हैं। अश्नामि प्रेतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तपहृतम अश्नामि। गृहनामी नहीं कहा, अश्नामि प्रेतात्मना, ये भगवान ने कहा। ये श्लोक सुदामा के आख्यान में ये श्लोक आया है, और वहां मुट्ठी भर के खा लिया भगवान ने, चोरों को खा लिया। तो ऐसे भोग में क्या होता है? तो वहां धन्ना की बात ही नहीं, वो तो खाएगा। तो भगवान ने खा लिया। अब रोज भोग लगा, रोज खा लिया अपना। वो भी बोले देख इतनी तेने बदमाशी क्यों की 3 दिन तक? खुद भूख मरा, मुझको भूखों मारा, 3 दिन बीत गए, तेरे प्राण सूखे होंगे, मेरे तो सूखे गए। भूखों मरते मरते खुद भूखों मरा, मुझे भूखों मारा। ये भी कोई अच्छे आदमी, भले आदमी के बाद पहले दिन खा लिया होता इतनी? भगवान हंसने लगे, अब रोज खाने लगे। बाबा आए उनके, धन्ना के बाबा। तो कहा पूजा ठीक की ठाकुर जी? ठीक की। तो सब ठीक ठाक रहा ना? भोग लगाया? बोले भोग क्या लगाया, ये है बड़ा शरारती तुम्हारा ठाकुर। बोले कैसे? कहा 3 दिन तक इसने भूखों मारा, 2 दिन तो रोटी फेंकनी पड़ी, और तीसरे दिन जब मैंने धमकाया या तो छड़ी लाऊं और या फिर रोटी बनाऊंगा ही नहीं, तब चुपके से आकर के बात मान ली, खाने लगा। गन्ना के बाबा ने देखा कि लड़का कुछ पागल हो गया मालूम होता है। लड़का पागल हो गया, ये कैसे बेमतलब की बातें करता है,
क्या छड़ी दिखाई और क्या कहा, क्या खाने लगा कि इतने दिन हो गए। बोले कैसी बात करता है? बोले कैसी क्या करूं, 3 दिन तक बड़ा हैरान किया इसने। बोले अब क्या खाता है? रोज खाता है, मेरे साथ खाता है, आज खिला। हाँ बोले अभी लो, बना खिलाया रोटी। बोले खा ले। आज बोले नहीं। तो बोले क्यों? बाबा के सामने मेरी इज्जत लेगा क्या तू? रोज तो खाता, आज भी खाने को आता है, आज जल्दी से। तो कहा तेरा बाबा ऐसा मानता नहीं। बोले अब मान लेगा तेरे आने से। तो भगवान आ गए, भगवान आ गए, मजे में दोनों ने खाया। तो ये धन्ना कहीं बड़ा होता, पढ़ा लिखा ज्यादा होता, दार्शनिक पंडित होता, तो उसके समझ में ये बात आती नहीं कि भगवान भी बच्चे बन के कहीं खा सकते हैं। वो समझता, वो युक्तियों से, तर्क से, न्याय से, सब तरह से लगाता कि कौन चीज युक्ति संगत है, इसमें कौन कौन प्रमाण हैं, कौन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप तो प्रमाण है कि कौन सा प्रमाण अनुमान प्रमाण है, कैसे सिद्ध किया जाए, क्यों पर माना जाए, इसकी कैसे सिद्धि होती है। सब वहाँ सिद्धि फिद्धि कुछ नहीं। वहाँ तो खा ले तो सिद्धि, न खा ले तो असिद्धि, सीधी सी बात। तो बच्चों में बच्चे बन के कौन खेलते हैं? अब भी कौन खेलते हैं? ये बच्चों में जो ये बच्चे बने हुए हैं, सरलता से खेलते हैं, ये कौन है? बूढ़े बने हुए कौन है? महात्मा बने हुए कौन है? ये तो हम अपने आप अपना अज्ञान प्रकट करते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा कौन कर रहा है? अज्ञानी कौन बन रहा है? अज्ञानी बनकर जो अज्ञान की लीला कर रहा है आज, ये कौन? ईसाइयों का शैतान आ गया। ईसाइयों की 2 चीज है, एक भगवान एक शैतान है, 2 की सत्ता है। हमारे यहाँ शैतान भी भगवान ही बन जाता है, अलग सत्ता नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्तये मत्तये वेचितान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। महाकाल बनके जो सारे जगत को खाता है वो कौन है? नहीं समझ में आता? श्री कृष्ण के शब्द देख लो। कालोस्मि लोकक्षेत्र प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यत् प्रवृत्ता। मैं काल हूँ, काल, और सबको खा जाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। ये भगवान है। तो सबको खा जाने वाला भगवान, सबको प्रकट करने वाला भगवान, सबका पालन करने वाला भगवान, तो बच्चों के साथ खेलने वाला भी भगवान, बच्चों के सामने विश्वास से प्रकट होकर धन्ना की रोटी खाने वाला भी भगवान, प्रहलाद को गोद में लेने वाला भी भगवान, ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन देने वाला भी भगवान। ये सारे तो विश्वास पूर्वक अपने जीवन में किसी एक चीज को उतार ले। भगवान के प्रत्यक्ष होने में विलंब नहीं है महाराज। निष्ठा पूर्वक भगवान को पुकारने में और चाह करने में विलंब है। जिस भाव से जिसको भगवान की चाह हो, उसी भाव से सच्चे हृदय से निष्ठावान होकर, एक होकर, एक का होकर, एक के लिए भगवान को पुकारे, फिर भगवान न कभी दूर थे, न कभी दूर हैं, न दूर हो सकते। दूर उनके लिए जो बहुत दूर मानते हैं, दुर्लभ उनके लिए जो बहुत दुर्लभ मानते हैं, जो कहते हैं यही हमारे साथ खेलता है। ब्रज के बच्चों का भी भय हुआ ही नहीं। जाने लगेगा अघासुर के पेट में, अजगर के पेट में। किसी ने कहा अगर अजगर हुआ तो तुम तो कहते हो कि ये अजगर नहीं है, अजगर सरीखी है, वन की शोभा है, वन का रूपक है, और कहीं अजगर हुआ तो दूसरे ने कहा कि डर क्या, कन्हैया तो साथ है, कन्हैया तो साथ है, डर क्या है? तो बस कितना विश्वास कन्हैया का। आग लगी, अरे कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया आग को खा जाएगा। कन्हैया आग को खा गया, और आग खा जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं, तो आग खाई जाती है, आग खा जाती है। मौत मार नहीं सकती उसको। कोई कहे कि मौत को कि तुम मत मारो, पर मौत मार नहीं सकती उसको जो मौत में भगवान को देख लेता है। प्रहलाद का इतिहास इसका साक्षी है। प्रहलाद का इतिहास साक्षी है। प्रहलाद के सामने मौत आई, कई बार मौत आई। मौत को हिरण्यकशिपु ने नाना रूपों में प्रहलाद के सामने भेजा, पर प्रहलाद को मौत मार नहीं सकी। मौत मार नहीं सकी। क्यों नहीं मार सकी?
कि मौत में मौत पना जिसका दिया हुआ है वो जब रक्षक हो जाता है, अग्नि में अग्नि पना जिसका दिया हुआ वो जब निकाले उसमें से। इन उपनिषद की कथा सब जानते होंगे। अग्नि का अग्निपना नहीं रहा, वायु का वायुपना नहीं रहा, एक तीर्ण को न उड़ा सके न जला सके, बात तो उनकी थी, भगवान की। तो इसलिए एक निष्ठ होकर अपने जीवन में उस वस्तु को उतार कर जीवन वैसा बना दें, ज्ञानी बने, भक्त बने, कर्मी बने, निष्काम कर्मी बने, जिसको जो अच्छा लगे सो बने, पर भगवान के लिए बने, और जो बने उसी में पातिव्रत धर्म का पालन करे। बस एक ही ये है, दूसरा अच्छा इससे हो वो हमें मतलब नहीं। हमारा तो यही है, हमारा तो यही। इसी प्रकार निष्ठा रहे और साथ साथ उस निष्ठा में श्रद्धा रहे। मन में जो बात बात में अपने मन की चाहता है ना, वो साधक नहीं बन सकता। साधक तो अपने मन को खोने वाला होता है। साधक तो अपने मन को खोकर साधन के मन की बात करने वाला होता है। साधन जो कहे अर्थात उसका भगवान जो चाहे वही उसका मन है। अपना मन कहीं बीच में आए साधना नहीं हो सकती। वैसा 4 बजे उठना है, बोले हमारा मन तो 5 बजे उठने का है, 5 बजे उठेंगे तो नहीं साधना होगी। जो कुछ वहां से आज्ञा हो गई, इशारा हो गया, संकेत मिल गया, बस वो जीवन है। इसलिए साधक को नियमानुसार